कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक अक्टूबर 2025 यह महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, यह अक्टूबर महीना ना बहुत ही अलग प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर आ रहा है, क्योंकि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी अन्य 6 ग्रहों में बहुत अलग प्रकार के विचित्र प्रकार के मूवमेंट है इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, जिसमें 3 बड़े ग्रह सूर्य नीच प्रभावी, शुक्र नीच प्रभावी और आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति बाबा वह उच्च प्रभावी हो जाएंगे। यानी कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि से निकल गए, चौथे भाव से निकलकर पंचम सेक्शन में आ जाएंगे, 5th सेक्शन में आ जाएंगे। अब इस पूरे महीने में वैसे तो अलग अलग ऊर्जाओं का प्रादुर्भाव होगा ही, लेकिन 7 डेट्स जो हैं वे ध्यान बना के रखनी है आप सभी ने। इसमें बहुत भारी बदलाव होने की संभावना बनी ही रहेगी। 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख, ये अक्टूबर का महीना इन डेट्स को ध्यान में बना के रखेंगे तो इसमें बड़े बड़े बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। अब जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसके माध्यम से अक्टूबर के महीने में सर से पैर तक की गणना हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, हमारी जो आज की वर्तमान पोजीशन है इसमें हम कितनी वृद्धि करेंगे, क्या कुछ संघर्ष इत्यादि का समय पुनः लौट सकता है या संघर्ष चल रहा है, हम इससे बाहर कब निकल पाएंगे। मूल गणना प्रत्येक भाव के हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, पहले भाव से मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं बृहस्पति के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं शनिदेव के ऊपर बात करूँगा जो वक्री होकर मीन राशि में यहाँ बैठे हुए हैं। वक्री दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। 28 नवंबर तक ये ऐसे ही देखते रहेंगे। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि मीन राशि, मीन लगन के जातक, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और उसके लिए अपने आप को आपने एक कमरे में बंद कर दिया है और यह चीज़ आप सम्मुख व्यक्ति से कंप्लेंट कर रहे हो कि बताइए मेरी कोई पूछ ही नहीं करता है, तो किसी को थोड़ी कोई, जैसे आपके अंदर ताकत है इतनी किसी और अन्य व्यक्ति के अंदर ताकत तो है नहीं। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे जब तक तो पुराने प्रोसीजर पर चलते रहोगे, मैं अमुक व्यक्ति से इतनी बात नहीं करूँगा, मैं अमुक क्षेत्र में नहीं जाऊँगा, मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं कहीं रात में स्टे नहीं कर सकता, तब तक जो है शनि जो आपको निखारने का प्रयास कर रहे हैं, वह जो आशीर्वाद दे रहे हैं वह आप तक नहीं आ पाएगा, और आ भी जाएगा वापस लौट जाएगा। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 28 नवंबर तक कहीं भी जाने का मौका मिलता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, जो भी आपकी विद्या है, जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपके टैलेंट है, तो वो राहु के इम्प्रूवमेंट को के बेस पे ही आपके सम्मुख आएगा। और राहु का इम्प्रूवमेंट का मतलब है आपका बढ़ता हुआ मीठे व्यवहार के हिसाब से आपका सोशल नेटवर्क। बस मुझे ये बात कहनी है, इस चीज़ को जितना जल्दी से आप पकड़ लोगे उतनी तेज़ी से आपको समझ में आने लग जाएगा कि स्थितियाँ, गोचर व्यवस्था उतनी भी खराब नहीं है जितनी हमने अपनी गणनाओं में, मानसिकता में बना कर रखी हुई है। हमारी अपनी एक निजी सोच हमेशा भारी हो जाती है, असल में उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना कभी पड़ रहा था। समझे? हम परेशान हैं किससे? अपने बैरी मन से। अब पहले भाव को लेके चलते हैं। अब 18 तारीख के पश्चात जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव में पहुंच जाएंगे। 18 तारीख तक स्थिति ठीक रहेगी। 18 तारीख के पश्चात स्थिति और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी बरकत के संबंध में, समृद्धि के संबंध में। 18 तारीख के पश्चात हर प्रकार की वह नेगेटिविटी जो आपके पैरों को रोक रही थी, पकड़ के जंजीर डाल रही थी, और आप जो पंख लगा के अब उड़ने का प्रयास कर रहे थे, वैसा विफल होने लग जाएंगे, जंजीरें तोड़ दी जाएंगी और सर से पैर तक केवल लाभ कमाने की दिशा में 19 तारीख के पश्चात से आप चलने लग जाओगे। उच्च प्रभावी जब ये हो जाएंगे, यह है आपकी इस महीने की पूरी मूल गणना। यह वृद्धि का समय है मीन राशि और मीन लगन के जातकों के लिए।
यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये ट्रांजिशन के ऊपर बात हो रही है, ये किसी भी जातक की कोई लगन कुंडली नहीं है। उसमें जैसा प्रभाव होगा गोचरी गणना मिलकर जो सम्मुख रिजल्ट लेके आएगी वही फाइनल रिजल्ट है। अभी आपको एक आधा हिस्सा बताया जा रहा है। धन की स्थिति 27 तारीख के पश्चात, क्योंकि ये मंगल को दर्शाती है, यह भाव मंगल को दर्शाता है, मंगल की ऊर्जा को दर्शाता है, तो मंगल पहुंच जाएंगे 9th सेक्शन में, जहां 24 तारीख को बुध बाबा पहले से ही बैठे हुए होंगे। बुध मंगल की युति जो है आपको ऐसे मेहनत के पक्ष पे डाल देगी कि जो कैसा भी जातक होगा बहुत तेज़ी से वह अपने जीवन में नियम अपनाने लग जाएगा। सोने का नियम, खाने का नियम, उठने का नियम, बैठने का नियम, जागने का नियम, बातचीत करने का नियम, कि भाई मेरा एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं केवल मेरी प्रोग्रेस के विषय में ही करूँगा जो कुछ करूँगा। और जैसे ही किसी प्रोजेक्ट से मैं फ्री हुआ तो आगे से आगे मेरी प्लानिंग रहेगी, मैं और अधिक कितना ऊंचा उठ सकूं। और ये प्लानिंग निजी तौर पे कार्य तो करेगी, सामाजिक कल्याण की दृष्टि भी आपके अंदर बनी रहेगी। लगन कुंडली में अगर वह बल है तो 27 तारीख के पश्चात से बहुत अधिक आशीर्वाद चलने वाला है और धन की स्थिति बहुत अधिक ऊंची उठनी शुरू हो जाएगी। मेहनत के सेक्शन को समझ लेते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इस समय शनि की दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि आपके मेहनत के सेक्शन पे पड़ रही है, शुक्र का ये स्थान है, 9 अक्टूबर के पश्चात बड़े विचित्र परिवर्तनों को लेकर आ रही है। क्योंकि 9 अक्टूबर के पश्चात जो है स्वामी ग्रह जो हैं वह जो है नीच प्रभावी हो जाएंगे, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। उससे पहले जो उनकी युति जो है षष्ठम भाव में केतु के साथ बनी रहेगी। मेरी निजी प्रार्थना मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मैंने पूर्व में प्रार्थना करी थी कि शुक्र केतु की जब युति होगी तो 2 प्रकार के लक्षण सम्मुख आ सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य के संबंध में गिरावट, उसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी। अगर जो है डॉक्टरी इलाज उतना नहीं बैठ पा रहा है तो आपके नज़दीकी जो मेडिकल स्टोर है आपके अपने शहर में, कस्बे में, वहाँ गौदान के संबंध में कोई गुल्लक रखी हुई, उसमें कुछ दक्षिणा डाल दीजिए, पैसे डाल दीजिए, तुरंत प्रभाव से ऊर्जा पलट जाएगी ग्रह की। नहीं करा था तो अब आप कर लीजिएगा अगर स्वास्थ्य के संबंध में दिक्कत आती है 9 अक्टूबर के पश्चात ज़्यादा। तो उसके पश्चात मैंने बोला था अपने आप को बचा के रखना सीखिए व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण से। शुरू में तो बड़ा आनंद देगा, शुरू में लगेगा कि हमने हर प्रकार के जो है खिताब को हासिल कर लिया है, लेकिन 9 अक्टूबर के पश्चात जब ये नीच प्रभावी हो जाएंगे तब जो है हमारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा और समझ में आएगा कि यूज़ एंड थ्रो करा गया है हमारा। निजी प्रार्थना रहेगी, बच के चलना सीखिए। आप बहुत अनमोल हो, कुछ बेकार की चीज़ों में, भ्रम की स्थिति में अपने आप को मत आने दीजिए करिए, क्योंकि यह चीज़ आपकी कई सालों की मेहनत खराब कर सकती है, एक व्यर्थ का दाग लगा सकती है। अब प्रार्थना रहेगी अन्य प्रभावों में। अन्य प्रभावों में ये चीज़ समझ लीजिए कि शुक्रदेव जो है नीच प्रभाव में आ जाएंगे, लेकिन सप्तम भाव में आ जाएंगे। पुरानी रुकी हुई चीज़ें जो विवाह के संबंध में जो बैठ गई थी, चली नहीं रही थी, वह सम्मुख आने लग जाएगी। निजी प्रार्थना रहेगी। सही मार्ग पे चल रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो और एक प्रस्ताव रख रहे हो अपने अभिभावक के सम्मुख कि मैं अमुक जीवन साथी को चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद हो तो हम परिणय सूत्र में जो है आगे बढ़ें, तो उसके लिए अब फाइनली घर वाले मान जाएंगे। देखिए ये अलग अलग ना प्रभाव है। अब ये पूर्णतः तब आ पाएगी जब लगन कुंडली सम्मुख होगी। साथ ही सुख स्थान की हम बात कर लेते हैं। सुख स्थान पे 18 तारीख तक बृहस्पति बाबू बैठे हुए हैं जो कर्म क्षेत्र को बहुत ज़्यादा चमका रहे हैं। उसके पश्चात 18 तारीख के बाद सर्व लाभ सेक्शन को चमकाने लग जाएंगे और आपके विज्ञान का, आपके ज्ञान का, आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी ज़िंदगी का अनुभव का लोग लोहा मानेंगे, लेकिन अपने आप को सीमित नहीं करना है, बाहर निकालना है। जो शुरू में शनि की दृष्टि, वक्री दृष्टि के संदर्भ में मैंने आपसे प्रार्थना करी है। बुध की स्थिति 3 अक्टूबर तक कन्या राशि अष्टप्रभाव के साथ, 8 अक्टूबर को अष्टप्रभाव से मुक्त, 3 से लेकर 24 तक तुला राशि, उसके पश्चात जो है वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। 27 तारीखों में बुध आ जाएंगे। बुध जो है जैसे ही 9वें सेक्शन में जब पहुंच जाएंगे, खोजी स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपकी समस्या जो भी हो, अगर वो आपके घर की बेल बजाती है तो बड़े आराम से बिठाओगे आप उसको। आप बोलोगे ये समस्या, ये जलपान करो, तुम्हें भी कोई समस्या हो तो सोल्यूशन मेरे पास है, और जिसके लिए तुम आई हो ये सोल्यूशन मेरे पास पहले से ही है। मैंने तो तुम्हारी चिंता फिक्र करते हुए तुम्हें जो है अंदर एंट्री दे दी है।
मतलब इसके पश्चात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 24 तारीख के पश्चात से आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जीवन जो है आपके हवा में उड़ने लग जाओगे, ना, चीज़ें सामान्य रहेंगी, लेकिन सॉल्यूशन का पक्ष बहुत बेहतरी तरीके से आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। और इस दौरान अगर आपकी रुचि थोड़ी सी भी धार्मिक जो ऊर्जा है उसकी तरफ जो है आगे बढ़ती है कि कुछ कर्म करना चाहिए, कुछ यात्राएं करनी चाहिए, अरे कुछ माला ही कर लिया करो, अरे राम राम बोल लिया करो, अरे राम नाम लेखन ही कर लिया करो, तो ये गणना और अधिक स्पष्ट रूप से आपके ऊपर लागू हो जाएगी। यानी कि दूध में और दूध डल गया और अधिक जो है मात्रा बढ़ गई और गया हमारा कुछ भी नहीं। उसके पश्चात समझ लीजिए जो शुभ पंचम त्रिकोण भाव है 18 तारीख के पश्चात से बहुत ज़्यादा निखरने वाला है। और अब फाइनली एक लंबे समय के पश्चात बृहस्पति के आगमन से जो पिछले जन्म के जो पुण्य हैं, जो अभी तक आपने बोला ना कि हमने चलो ठीक है किसी ने हमारे बुरे कर्म तो गिनवा दिए, हमने अच्छा भी तो करा, उनका हिसाब किताब कौन देगा, तो बृहस्पति अब देने लग जाएंगे। समझे आप इस बात को, क्योंकि बृहस्पति इस समय अतिचारी चाल में है, जिस सेक्शन पे बैठेंगे उस सेक्शन को दबा ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही जो है आगे मूव कर जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर दोबारा पीछे आ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा आगे पहुंच जाएंगे। पूरे 8 साल तक 2033 तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। छठे सेक्शन को समझ लेते हैं। शुक्र केतु की युति है, 9 अक्टूबर को टूट जाएगी। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इमोशनली जो है थोड़ा सा डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन वह जो सारी प्रक्रिया है 24 तारीख के पश्चात से जब बुध वहाँ पहुँच जाएंगे इसको दूर कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो कर रहे हो ठीक है, दूसरे के कर्मों में मत घुसो। दूसरा तो एक अभिनय करके, नाटक करके आपके सम्मुख जो आ जाता है और आप हृदय जो है परिवर्तित करके अपना हे भगवान हो भगवान करके और सब कुछ को देने लग जाते हैं, उसकी मौज हो जाती है और फिर वो दूसरे द्वारे चला जाता है। तो तीव्र बुद्धि जो है उसका अवलोकन होने वाला है 24 तारीख के पश्चात। अब यह समझिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य की स्थिति भी नीच प्रभावी है और सूर्य जो है अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। देखिए अष्टम भाव में पहुंच के सूर्य, ये सेक्शन जो है इसमें जितना अंधेरा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य का देखो प्रकाश तो यहाँ पड़ेगा, लेकिन सूर्य जो जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ पर चमक जाएगी, वह जाएगी जहाँ पर इनका उच्च राशि स्थान है, यानी कि मेष राशि है, द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव में क्या चीज़ होने वाली 17 तारीख के पश्चात से, जो कहोगे वह एक प्रकार की पत्थर की लकीर के रूप में सम्मुख आ जाएगा। अभी तक आपके कुटुंब परिवार के संबंध में जो निराशा देखने को मिलती है और एक प्रकार से आपके कंधे पे हाथ रख के कोई भी ऐसे चल देता है कि इसका क्या है, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता, ये तो गौ स्वभाव का है, इसकी तो कुछ भी चीज़ आप दबा सकते हो, छीन सकते हो, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसके प्रति हमारा कोई डर नहीं है। 17 तारीख के पश्चात जो शेर जब दहाड़ेगा तो समझ में आ जाएगी कि भाई जो है एक बारी में ही सारे जो है इतने वर्ष इतने महीने हैं उनकी सारी जो मेहनत अब तक की आपकी बेकार करी जा रही थी आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा, और सब की सब जो है वो रिकवर हो गई है। उसके पश्चात समझ लीजिए कि आपकी जो दैनिक आमदनी है उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। दैनिक आमदनी की स्थिति 3 से 24 तारीख के मध्य बहुत अधिक निखरने वाली है। इसके साथ साथ में ये चीज़ समझ जाइएगा कि जैसे पूर्व में मैंने प्रार्थना करी कि घर वाले मान जाएंगे विवाह इत्यादि के लिए, अब ऐसा कोई प्रकरण शुरू से चल ही नहीं रहा है। टोटली आप जो है अपने कार्य में व्यस्त हो, अपने लक्ष्य में एक प्रकार से व्यस्त हो, पूरा बिजी हो। तो अभी तक एक आयु की एक जो सीमा होती है वह थोड़ी सी पार होती जा रही है और आपने सेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि अब हमारा विवाह नहीं हो सकता है। उसके संदर्भ में जो बुध यहाँ से क्रॉस होके जाएंगे 3 से 24 तारीख के बीच में, तो बहुत सारी संभावना बना के जाएंगे। 24 तारीख के पश्चात से लेकर पूरे महीने तक प्रार्थना रहेगी, खान पान का उचित ध्यान बना के रखिएगा। अदरवाइज़ अपच की समस्या, उदर के रोग, गैस्ट्रिक की समस्या और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ सकती है। इसका मुख्य कारण रहेगा कि जो बड़ी आंत होगी उसमें थोड़ी सी गर्माहट बैठेगी और जो नेचुरल रूप से जो चिकनाई होती है वह थोड़ी सी भंग हो सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है। दैनिक आमदनी में बहुत अधिक वृद्धि के और वो जो आमदनी है आपको निखारेगी, क्योंकि जब धन आता है ना जातक के पास, तो जातक सोचता है कि मैं अमुक साधन को त्याग चुका था, मैं सोच रहा था मेरा इसमें काम चल जाएगा, चलो महादेव की कृपा हुई है, भगवती की कृपा हुई है, चलो मैं कुछ साधन जो है अपने सम्मुख सेवा के लिए मैं रख लेता हूँ।
तो उसमें भी वृद्धि होने वाली है। यानी कि यहाँ के बल से जो चौथा सेक्शन है आपका, क्योंकि ये स्वाभाविक है, एक ही बात है, मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, स्वामी तो बुध के ऊपर चर्चा हो रही है, तो उसको भी बल प्राप्त होगा। और उसको जो बल प्राप्त होगा उसका सीधा असर 10वें सेक्शन के ऊपर पड़ने वाला है, और सीधा असर जहाँ पर शनि बैठे हैं उनमें पड़ने वाला है। एक अलग प्रकार की मेहनत का पक्ष, अलग प्रकार की निपुणता सम्मुख आने वाली है। ये कार्य ऐसे नहीं करा जाता, आप समझा दोगे देखो ऐसे करा जाता है, लोग फिर आप गए वहाँ से, लोग आपके पीछे पीछे दोबारा समझाइए, ये इनर इंजीनियरिंग जो आपने निकाली ये कैसे करते हैं, अरे आप तो इस स्थान पे बैठे हुए, आपको तो कहीं और होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये है जादू, स्कैनिंग विद्या का कभी इस प्रकार के पक्ष निकाल के देती है। बस हमेशा प्रार्थना रहती है ग्रह के मूल को पकड़ लो, फिर ज़्यादा ध्यान कुंडली पे देखने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मूल समझ लो, मूल वही रहेगा। ग्रह का जो ऊर्जा वाला जो पक्ष है वो मूल रहेगा, उसको ज़्यादा जो है आप समझने का प्रयास करा करो। आगे बढ़ते हैं हम, तुला राशि के ऊपर बढ़ते हैं। स्वामी जो है 9 अक्टूबर के पश्चात नीच प्रभावी हो जाएंगे, सप्तम भाव पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ से द्वादश में जो है स्वामी आ जाएंगे। अब जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव कहीं ना आज के बारे में नहीं लेकिन निकटतम भविष्य के बारे में बहुत सारी गणनाओं को खोल देता है। तो निकटतम भविष्य में शुक्र ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा क्या होगा, कैसे होगा, मकान कैसे बन पाएगा, कुछ वृद्धि हो पाएगी इनकम में, नहीं कुछ व्यापार अलग शुरू कर पाएंगे शुक्र के आने से, कि भाई ये तरीका जो हम चलते आ रहे हैं हम अलग प्रकार से चलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा होता हम जो ये डिसीजन नहीं लेते, हम यहाँ शिफ्ट नहीं होते, काश हमारी जो है हमने जॉब बदलने का निर्णय करा था ये ना करा होता। वो सारी चीज़ें ना ठीक बैठनी शुरू हो जाएंगी। प्रार्थना रहेगी 9 अक्टूबर के पश्चात ऐसा कुछ लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो गर्दिश में पहुंच चुका है, गड्ढे में पहुंच चुका है, ऐसी संभावना दिख रही है, हुआ नहीं है अभी। तो प्रार्थना रहेगी स्त्री पक्ष का उचित सम्मान, घर में स्त्री पक्ष को पूर्ण आदर, और बाहर जो कन्या पक्ष है हमारे, कंजक पक्ष है, साक्षात भगवती माता रानी है, उनकी सेवा, चरण स्पर्श, और खिलखिला के जब वो हंस देंगी आशीर्वाद ले लो, ये सारी ऊर्जा जो है सब भाग जाएगी। चाहे कितनी भी किसी भी प्रकार से कुंडली में विपरीत स्थिति बनी हुई हो, क्योंकि भगवती की प्रसन्नता का आशीर्वाद आपके चल रहा है। खूब चॉकलेट खिलाओ, खूब वो चीज़, ये ना ये एक ऐसी बातें हैं जहाँ तक कहता है बताइए कुंडली पे डिस्कशन हो रही है, गोचर के बात कर रही हो, क्या बात बता दी, हम तो खूब सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते हो, ध्यान कहीं और होता है, वह जो अंदर जो भगवती बैठी है उसके साथ साक्षात्कार नहीं हो पाता है। जब हंस के सम्मुख होकर जो बात करोगे और बच्चे जो है आपको देख के खुश हो जाएंगे, तब वो उनके आशीर्वाद से जो विपरीत ऊर्जा आ सकती थी वो कटनी शुरू हो जाएगी। कैसी भी स्थिति हो वो सामान्य होना शुरू हो जाएगी। और वही वाली बात है, जो आकाश में जो ऊंचा उड़ना चाहते हो, वो जो बेड़ियाँ जो कसके जो बंध गई हैं वह टूटनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ वृश्चिक राशि को समझ लेते हैं। यहाँ 27 तारीख को मंगल आ जाएंगे, यानी भाग्य स्थान पर मंगल आ जाएंगे। निजी प्रार्थना रहेगी 27 के पश्चात। कुछ अहंकार के रूप में ऊर्जा आके बैठ सकती है कि मेरा सोने उठने का जो नियम है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसके आधार पर जजमेंटल नेचर आ जाएगी। अच्छा आपका ये नियम है, बताइए हमारा तो ये नियम है, तो असली बढ़िया जीवन तो हम ही जी रहे हैं। ये मंगल यहाँ पहुँच के ना अपने आप की महानता को बखान करवाने लग जाता है। प्रार्थना रहेगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कटाक्ष कर देता है कि लीजिए आपको तो चीज़ आती ही नहीं है, कहीं से सीख ली होती तो बड़ा अच्छा होता है आपके लिए। अब बड़ा वचन सुन के तो बड़ा ऐसा हो जाता है कि हे भगवान हो भगवान, ये कैसे बोल गया। तो कुछ नहीं, एक मन मुस्कुराहट के साथ डील करना, और फिर आप अपने सम्मुख देख लेना उस जातक का किस रूप में पतन होता है, और बड़ा धन्यवाद फिर रहेगा आपका कि ठीक है आपने प्रार्थना करी तो हमने स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो वो पतन जो उसका हो रहा है हमारा हो जाता अगर हम रिएक्ट कर देते तो। नहीं तो जो है मंगल जो एक ऊर्जा अलग प्रकार से देने का प्रयास कर रहा था वो हमने डाइवर्ट करनी सीख ली है। इससे होगा क्या, मंगल की जड़ें यहाँ बैठने लग जाएंगी। मंगल की जड़ें बैठने लग जाएंगी तो मंगल सीधे तौर पर कहाँ का स्वामी है, आपके धन स्थान का स्वामी है। तो होगा क्या, 27 तारीख तक आते आते, हालांकि 24 से शुरुआत हो जाएगी क्योंकि बुध वहाँ पहुँच गए हैं, तो धन में वृद्धि के बड़े भारी संकेत जो हैं वह मिलने लग जाएंगे, और होंगे ही होंगे अगर ग्रह का मूल पकड़ने लग जाओगे। उसके पश्चात कर्म क्षेत्र पे पहुँचते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव में आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र का फैलाव ऐसा होना है कि 10 दिशाओं तक आपके कर्म क्षेत्र की जो है तूती बोलनी है। ध्यान बना के रखिएगा। वीडियो के प्रारंभ में मैंने शनि के संदर्भ में जो प्रार्थना करी थी, अगर वह अप्लाई नहीं करोगे तो सारी बातें जो हैं
थोड़ा कम लागू हो सकती है, लेकिन शनि जो करना चाह रहे हैं, जो करवाना चाह रहे हैं, और आप एक बात समझ लीजिएगा कि बृहस्पति सम्मुख है तो पीछे शनि खड़े हुए हैं, शनि सम्मुख है तो बृहस्पति पीछे खड़े हुए हैं। शनि की मूल प्रकृति के हिसाब से सूत्र क्या है, शनि जहाँ बैठते हैं उसकी गारंटी लेते हैं। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक ये तो यहीं बैठे हुए, 28 नवंबर के पश्चात तो वक्री प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, गारंटी इनकी है। और इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तीसरे स्थान पे दृष्टि पड़ रही है, स्वयं पहले स्थान पे बैठे हुए हैं। गजब की बुद्धि, गजब की यात्राओं के दौर में सफलता की पूरी संभावना, और होगी। दैनिक आमदनी में वृद्धि और कर्म क्षेत्र में ऐसी निपुणता कि उससे सुख स्थान में बहुत अधिक वृद्धि, ये मानक हैं शनि के। और हम पूर्व गणनाओं के आधार पर ये मान के बैठे हुए हैं कि एक ऐसा ग्रह है जो छोड़ता नहीं है और ऐसा करता है, लगन में आके बैठ गया और 7.5 का प्रभाव है, सर पे आके बैठ गई। कम सुनो बातें, ज़्यादा ज्ञान लेने से बहुत सारी चीज़ें विपरीत होती जा रही हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ यह देखे कि हमारे आचरण क्या है। आचरण हमारे ठीक है तो बातें लागू होंगी कैसे, और आचरण थोड़े से विपरीत है तो शुभता लागू होगी कैसे। तो वह ठीक करना है, पुण्य कमाने ही चीज़ लागू होने लग जाएगी। कर्म क्षेत्र की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। 18 तारीख के पश्चात इसने इम्प्रूव होना ही होना है। सर्वलाभ सेक्शन शनि के पास है, उसके पश्चात द्वादश भाव शनि के पास है। खर्चों को लेकर और सर्वलाभ सेक्शन को एक मुख्य आमदनी को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर समझिए कि राहु जो बैठे हुए हैं, राहु का रोल है कि आपको व्यर्थ में एक डाउट दे देना कि यह चीज़ करी गई है, यह आपने ठीक करी है या नहीं करी है, यह विचार करना। फिर जाता सोचता है कि 10 दिन पहले तो विचार अगर आ जाता तो ये चीज़ आज हम ऐसे होते वहाँ होते। होता क्या है, राहु क्या करने का प्रयास करते हैं कि आपकी करी गई चीज़ पे ही आपको ही एक डाउट उत्पन्न करवा देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई। जबकि करना क्या चाहिए, आपको उस राहु की बात को सुनना बंद कर देना चाहिए। जब सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से करी गई हैं तो निराशा का दौर क्यों, निराशा का भाव क्यों, हर चौथे दिन स्थिति क्यों कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी गणना की मीन राशि में लगने वाला को कुछ नहीं होने वाला। ये मंत्र की तरह जो जपना जो मंत्र हो गया है, ये सिद्धि आने लग गई है, इससे थोड़ा बचिए। ध्यान रखिएगा, राहु की किसी प्रकार की जो बदमाशी है वो अगर प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यह भी वक्री दृष्टि से सर्वलाभ सेक्शन को देख रहा है, तो इसको कसने के लिए शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही है। आप जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वैसे विचारों को आप पैदा करना सीख जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। बेशक राहु शनि या लंबे समय तक बैठे रहेंगे, आपको केवल और केवल लाभ की सीढ़ियाँ ही चढ़वाएंगे। नहीं तो आपने अपने विचारों में विषमता का चुनाव कर लिया, फिर बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी। फिर बात यह आ जाएगी, कंप्लेंट सेक्शन सुन लीजिए, कोई भी बात लागू नहीं होती है, किसी भी रूप में कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हम एक अंश सुन के एक गणना करने लग जाते हैं। प्रार्थना रहेगी, कुछ जातक इस बात को ऐसे ले लेते हैं कि हम सम्मुख व्यक्ति के शब्दों को सहन नहीं कर सकते। मीन राशि वाले थोड़ा नरम हृदय के, और इनका अगर बोली गई वाणी जो है अगर बैठ जाती है तो समझ लीजिएगा फिर वो व्यक्ति बैठ जाता है। इतनी ताकत है इनके अंदर, ये शक्ति को पहचानते नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी बात जातक जो है समाज में, व्यापारिक स्थान पे, किसी भी रूप में, जो भी आपके सेक्शन है वहाँ आपका मनोबल गिराने का प्रयास करता है, किसी भी बात पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो समझ लीजिएगा 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं आलोचक, एक होते हैं निंदक। निंदक है फालतू आदमी, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, उसके सम्मुख आप आ गए, आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आलोचक को आप वेलकम करिए, क्योंकि आलोचक आपके काम की बराबर नॉलेज रखते हुए विनम्र प्रार्थना करता है कि महोदय अगर हम इस तरीके से कर लें तो क्या ये चीज़ बेहतर हो सकती है, आपका क्या विचार है। तो हमें क्या करना है, निंदा करने वाला है, हमें पता है इसको नॉलेज ही नहीं, इसको पता ही नहीं है, ये छोटा सा बालक है, ये पर्वत के समान जो गणना करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी बात का ऐसे बुरा नहीं मानना है कि हम उस गली नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारी आलोचना होगी। नहीं, आलोचना नहीं है, वो ज़बरदस्ती निंदा कर रहा है, निंदक है वो, उसको कोई नॉलेज नहीं है आप क्या हो, आपका स्तर क्या है। लेकिन आलोचक जो है वह जानता है, वह केवल हमारा पुनः ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ तो हमारी पक्की मित्रता होनी चाहिए।
में तो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन ये नहीं कि हमारे को जो आलोचक भी ना टोके, हम जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है ना, ऐसा मत कर लीजिएगा। नहीं तो ये जो महान जो राशि है, महान जो लगन है, थोड़ा सा धूमिल होना शुरू हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं